हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दीक्षा ऐप पर जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उसका सोशल स्टडी का ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जो है आपके टोटल लगभग 31 असाइनमेंट है सोशल स्टडी में। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। 1 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 के बीच में करेंगे। 31 है, एक बार क्या करेंगे 31 भी कर लेंगे, लास्ट में 31 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको बता दूं कि सोशल स्टडी का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आज 1 जनवरी है, आज से लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आप लोग को यदि लिंक एक्टिवेट करना है तो लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। सभी का ग्रुप अलग अलग चलता है, वहां पर आपको दे देंगे, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु जब हुई थी 20 मई 1545 में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए ये जो आ रहा है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में है और वो सासाराम में पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं के पुत्र कौन थे? अकबर थे। ठीक है, कौन थे? अकबर थे। और इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अब ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने करवाई थी। ठीक है, उस समय कौन राजा थे? हुमायूं थे, लेकिन उनको हराकर शेरशाह सूरी ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। 1539 में, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। इनमें से कौन बाबर का पुत्र था? देखिए जो बाबर का पुत्र था वो कौन था? देखिए उनके कितने पुत्र थे? लगभग इसमें देखिए हुमायूं था, कमरान भी था, अस्करी भी था, तीनों थे, और एक और थे हिंदाल जी थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सभी मार देंगे। हुमायूं, कमरान, असरी और क्या होते? हिंदाल। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे बात, सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। सॉरी, यहां पर सभी होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। कब हुआ था? देखिए चौसा का जब युद्ध हुआ था ना, चौसा के युद्ध के होने के 1 ही साल बाद हुआ था बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, जो कन्नौज में हुआ था। तो कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु जो हुई थी 26 दिसंबर 1930 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का जो नाम था वो फरीद खान था। तो क्या हो जाएगा? फरीद खान। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, सूर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सूर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1540 से हुई थी 1555 के बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1540 से 55 के बीच में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा था? देखिए एक क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का 2 दिन पहले आपका जो 29 को पेपर हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ था, हुमायूंनामा किसने लिखा था? किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये कौन थी? ये हुमायूं की क्या थी? बहन थी, यानी आपकी बाबर की क्या थी? बेटी थी। ठीक दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों का जो टेट की क्लास है वो भी चल रही है। टेट की क्लास करना तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं और क्वेश्चन करवा रहे हैं। हर टॉपिक सबसे कवर किया जाएगा, लेकिन उसे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें पूरा डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, टाइम कम है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 1 महीने का 1-2 महीने में करा दिया जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। नहीं तो सभी चीज़ पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। जो इंपॉर्टेंट है उसी पढ़ाता हूँ। और डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर का मैथ्स स्टार्ट कर दिया हूँ, और उसको टारगेट किया गया है 15 से 20 दिन में आपका डिलेट 3rd सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट करने के बाद राजन या पवन की सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ जाइए। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। यही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 12 क्वेश्चन थे, 12 ट्राई किए। देखिए अब इसको क्या करें, सबमिट करेंगे। अपना डाटा कहाँ तक पहुंचाएंगे? सर्वर तक पहुंचाएंगे। सर्वर तक पहुंचाने के बाद देखिए क्या स्कोर आता है। देखिए 11, एक कहीं मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक नहीं हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो मैं बताया हूँ आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देखिए आंसर सारा सही है। इसमें आपका 11 नंबर आया है। नेक्स्ट चलेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अगला
क्वेश्चन नहीं, अगला असाइनमेंट देखेंगे आपका दूसरा असाइनमेंट सोशल स्टडी का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कैदी बनाकर कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? देखिए वाराणसी, दिल्ली, रंगून, कोलकाता, तो कहाँ रखा था? रंगून में। ठीक है, अब ये क्या हो गया है? ये अलग हो गया है। ठीक है, ये कहाँ की राजधानी? रंगून कहाँ की है? म्यांमार की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। म्यांमार के राजधानी रंगून है, पहले इंडिया में पड़ता था, लेकिन वो क्या हो गया है? अब इस समय अलग हो गया है, ये अलग देश है। ठीक दोस्तों, अब आगे चलिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक दोस्तों, इसको मान लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। मुगल शासन काल में विदेशी आक्रमणकारी कौन थे जिसने क्षति पहुंचाई थी? किसने थे? नादिर शाह थे और अहमद शाह अब्दाली थे। ठीक है, इन्हों दो थे, तो क्या करें? नादिर शाह हो जाएगा, और एक अहमद शाह अब्दाली होते तो वो भी हो जाता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको नादिर शाह के बारे में, जो कोहिनूर हीरा था नादिर शाह ने चोरी करके ले गया था। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, मुगल सम्राटों का व्यवहार कैसा होता था? मुगल सम्राटों का व्यवहार कैसा होता था? सम्मान, लपोचकारी, निरंकुशकारी, देखिए निरंकुश स्वेच्छाकारी, क्या हो जाएगा? निरंकुश स्वेच्छाकारी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। औरंगजेब की दक्षिण नीति का क्या परिणाम था? दक्षिण नीति में अपार धन की क्षति हुई थी, उसकी क्या हुई थी? मतलब अपार धनराशि खर्च हुई थी, बहुत ज्यादा पैसा वहां पर खर्चा हो गया था। तो दोस्तों आगे देखिए, मुगल बादशाह किसके हाथों की कठपुतली बन गए थे? किसके हाथों की कठपुतली बन गए थे? वो जो थे सैयद वंश से, सैयद दो बंधु थे जो आपको साउथ में पढ़ते थे, उन्हीं के क्या बने? कठपुतली बन गए थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए मराठों का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? मराठों का जो उत्थान था वो आपका शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक दोस्तों, औरंगजेब की दुर्बलतम नीति क्या थी? उसकी जो धार्मिक थी, धार्मिक नीति जो थी वही उसकी क्या थी? दुर्बलता थी। बाबर कौन सा पुत्र मुगल साम्राज्य का शासक बना? बाबर का कौन सा पुत्र था जो मुगल साम्राज्य का शासक बना था? देखिए अभी बताया वो पीछे कि उसके कितने थे? 4 पुत्र थे, जिसमें से वो हुमायूं सबसे बड़ा था, यानी हुमायूं मतलब काबिल था, बड़ा नहीं था, काबिल था, उसी को बनाया गया था। तो हुमायूं हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने रखा था। ठीक है, किसने रखा था? बाबर ने रखा था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 सॉल्व कर लिए हैं, और इसको क्या करेंगे? सबमिट कर लेंगे, अपना डाटा सर्वर तक पहुंचा देंगे, तो हाँ सर्वर तक आपका पहुंच जाएगा, और देख लेंगे अपना स्कोर कितना आया है। स्कोर आने के बाद आप लोग क्या करेंगे? 10 में 10 आ गया, अब स्कोर 10 में 10 आ गया, अब क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। अगला तीसरा असाइनमेंट देखेंगे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, 8वां, 9वां, इस तरह करके हम लोग 10 असाइनमेंट तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं तीसरे असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अकबर के समय में ध्रुपद गायन की शैलियां प्रचलित थी, किसमें? नुहारवाड़ी, खंडारवाड़ी, दोनों में प्रचलित थी। तो क्या मारेंगे? क ख दोनों मार लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। तीसरा ऑप्शन है तो आपको सही कर लीजिए। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया था। तो क्या कर लेंगे? अस्मत बेगम मान लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। सिलेदार सैनिक कौन होते हैं? जो अपने शस्त्र और घोड़े के स्व चला लेते हैं, उसी को हम लोग सिलेदार सैनिक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर नूरुल हसन ने मुगल साम्राज्य के जमींदारों को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया था? जहांगीर ने लगाया था, जो जम्मू कश्मीर में इसमें स्थित था। ठीक दोस्तों, शालीमार बाग हो जाएगा। नीले, हरे अथवा लाल रंग की पृष्ठभूमि में गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग की विशेषता क्या थी? मेवाड़ शैली की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, जो नीले, हरे तथा लाल रंग की पृष्ठभूमि, मतलब वहां पर ये क्या चित्र बनाए जाते थे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। तानसेन की प्रसिद्धि मिली किससे मिली? संगीतकार थे, तो संगीत में तो मिली होगी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तानसेन कौन थे? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक दोस्तों, बाबरनामा किसकी प्रसिद्धीकृत है? बाबरनामा बाबर की, जो उनको जो मतलब वो लड़ाई किए थे, जो उनका युद्ध हुआ था, और उनके जीवन की जो शैली होती है उन सब के बारे में चर्चा किया गया था, तो वो किसका था? बाबर का था, तो बाबर लगा देंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला है जजिया कर समाप्त किया था। देखिए जजिया कर जो होता था, इसमें टैक्स जो देते हम लोग, उस समय हम लोग क्या कहते थे? जजिया कर कहते थे। उसको किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। तो अकबर बहुत, जो मुगल वंश का सबसे महान शासक किसे कहा जाता था? अकबर को ही कहा जाता था। ठीक है, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने राजगद्दी संभालना शुरू कर दी थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे अगला क्वेश्चन के लिए। देखिए 10 ही क्वेश्चन थे इसमें, 10 कर लिए, सबमिट करिए, डाटा सर्वर तक पहुंचाइए। 10 में 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग चौथे असाइनमेंट पर। 3 तक कर लिए, चौथा करेंगे। इसी तरह से करते करते हम लोग आज 10 तक करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन 10 से 20, फिर अगले दिन 20 से 30। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग चौथा असाइनमेंट देखेंगे। चौथा का पहला क्वेश्चन पढ़िए, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु रामदास जी थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। शिवाजी की दक्षिण में प्रथम विजय कौन सी थी? कौन सी थी? तोरण का विजय था। कौन सा था? तोरण का विजय। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये किसके पास था? ये विजय बीजपुर जो था ना सर, बीजापुर, उसी के आसपास था। ठीक है दोस्तों, जो किला था ये। अगला देखिए, शिवाजी को किस मुगल शासक ने बंदी बनाने का आदेश दिया था? किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टप्रधान कौन थे? अष्टप्रधान कौन थे? मंत्रियों का समूह था एक। ठीक दोस्तों, अब देखिए अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान जो था मंत्रियों का एक समूह था जो आपके शिवाजी के दरबार में होता था। किसके दरबार में? शिवाजी के दरबार में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, शिवाजी का राज्याभिषेक किस प्रसिद्ध पुरोहित ने किया था? किसने किया था? गंगा भट्ट ने किया था। ठीक दोस्तों, देखिएगा यदि किसी का आंसर गलत होता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, जहां तक कोशिश किया हूं मैं सारे आंसर सही दे रहा हूं। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे कि सिस्टम में क्या लेता है, आपका कंप्यूटर में कैसे सिस्टम है उसको देखा जाएगा। ठीक दोस्तों, अफजल खान को किसने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था? किसने? बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। सुल्तान ने, बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। ठीक दोस्तों, शिवाजी के पिता किसके दरबार में नौकरी करते थे? किसके दरबार में? बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। ठीक दोस्तों, शिवाजी को किस युद्ध, देखिए युद्ध गलत हो गया, एक युद्ध होना चाहिए, युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। किसको माना जाता था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति माना जाता था। किसको? शिवाजी को। ठीक है, अगला देखिए, मराठा का उदय भारत में किस क्षेत्र में हुआ था? ये दक्षिण के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जो दक्षिण क्षेत्र का पश्चिम भाग होता है पहाड़ी वाला, उसी को बोलते हैं। इस समय उसका नाम क्या हो गया है? महाराष्ट्र के नाम से है, जिसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। 10 क्वेश्चन थे, 10 किए। अब क्या करेंगे? अपना डाटा सर्वर तक पहुंचाने के लिए सबमिट करिएगा, आपका डाटा सर्वर तक पहुंच जाएगा और हम लोग चल जाएंगे अगले असाइनमेंट पर, चलेंगे 5वें असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, इसको सबमिट है, 10 में से 9 सही है। एक कहीं मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक नहीं हुआ है, गलती आपके सिस्टम में हो सकता हो, लेकिन आंसर में जो दिया हूँ सारे सही दिया हूँ। आप लोग इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं, किताबों से भी चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगले असाइनमेंट पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे 5वें असाइनमेंट का। जब वास्को डिगामा कालीकट से उतरते किसने स्वागत किया था? राजा जमरोन ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे पर चलेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत को सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कहाँ किया था? कालीकट पर किया था, तो कालीकट मार देंगे। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था? किसने छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना गया था। ठीक दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया था? किसने किया था? अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों द्वारा। किसके? पुर्तगालियों द्वारा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह अंग्रेज किसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? किसने किया था? सर टॉमस रो ने किया था। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वास्को डिगामा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, अगर देखिए जो कालीकट पहुंचा था उसका स्वागत किसने किया था? जमोरियन ने किया था। ठीक है, जमोरियन ने किया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा 17 मई 1498 में आया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? कौन से आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 किए, अपना डाटा पहुंचाने सबमिट किए, 10 में से 10 आपका करेक्ट सही है। ठीक दोस्तों, अब चलेंगे छठे असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे छठवां असाइनमेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद किसे नवाब बनाया गया था? किसे नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। कौन सा ऑप्शन है? मीर जाफर कौन सा? चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के दरबारियों के बीच षड्यंत्र में किसने बिचौलिया की भूमिका निभाई थी? किसने? अमीन चंद निभाई थी। तो अमीन चंद कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्लासी के युद्ध की तिथि क्या? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून और 1757 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है? 1757 ए पहला ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा कथित काल कोठरी की दुर्घटना किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में हुई थी, घटित काल में हुई थी। ठीक दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों में के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? देखिए कौन शामिल नहीं था ये पूछा हुआ है, तो कौन शामिल नहीं था? मीर जाफर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल के नवाब ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ थी? लॉर्ड क्लाइव के बीच की थी। किसके साथ? लॉर्ड क्लाइव के साथ की थी। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? किसके? अंग्रेजों और
फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला का शत्रु कौन नहीं था? मोहनलाल सिराजुद्दौला का शत्रु नहीं था। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? किस मुगल 1717 किसने प्रदान की थी? आपका फर्रुखसियर। ये बहुत मतलब ये क्या किया था? ये मुगल शासक की मतलब जो शक्ति थी, मुक्त व्यापार मतलब व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं, कोई जजिया करने लगेगा, ये फर्रुखसियर थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला का राज्यारोहण हुआ था? किसके मृत्यु के बाद? अली वर्दी खां के तीसरा आपका के बाद मृत्यु के बाद हुआ था सिराजुद्दौला का राज्यारोहण हुआ था। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सबमिट करेंगे अपने डाटा सर्वर तक पहुंचाएंगे। देखिए 10 में 10 सही हो गया। अब लोग चलेंगे 7वें असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, तो 7वां असाइनमेंट चेक करेंगे। ठीक दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? गोडहू था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? गोडहू। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ हुई थी? अभी पहले बताया कहाँ हुआ था? आपका यूरोप में हुआ था। तो कौन सा? यूरोपीय वाले बीच में हुआ था, यूरोपीय और फ्रांसीसी के बीच में। तो कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पेरिस की संधि, फ्रांस की राजधानी कहाँ इस समय है? पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में हुई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही है? 50, 55, 60। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1760 में हुआ था। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पांडुचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? कर्नाटक के युद्ध के समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो जनरल कौन सा था? डुप्ले थे। तो कौन हो जाएगा? डुप्ले आंसर हो जाएगा। एक्स ला सापेक्ष संधि कब हुआ था? 1748 में हुआ था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट थेमो का युद्ध कब हुआ था? सेंट थेमो का युद्ध जो हुआ था वो 1748 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1748 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध होता है 1946 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए 10 क्वेश्चन था, 10 सबमिट कर दिए। अब इसको सबमिट करें डाटा अपना सर्वर तक पहुंचाने के लिए। 10 में से 10 सही हो गया। आपका 7वां असाइनमेंट भी कंप्लीट। 8वां देखेंगे, फिर 9वां देखेंगे, फिर 10वां देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8, 9, 10 कौन से देखेंगे? 3 और बचे हुए हैं, तीनों कंप्लीट करेंगे, अभी करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आप चलते हैं 8वें असाइनमेंट पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी? किसकी हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाइए। पुलिस व्यवस्था का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? किससे माना जाता है? पुलिस व्यवस्था का जो जनक होता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन चलेंगे, अगले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष किया था? 1793 में किया गया था। ठीक दोस्तों, अगला देखिए। किस गवर्नर जनरल ने मुस्लिम फौजदारी न्याय व्यवस्था के प्रतिशोधात्मक न्याय के स्थान पर सुधारात्मक न्याय लागू किया गया था? कौन से? आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू हुआ था। किसके द्वारा न्याय लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया? रेगुलेटिंग 1773 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू किया गया था या पारित किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, किसके समय लागू हुआ था? किसके समय लागू हुआ था? ये लॉर्ड क्लाइव के समय लागू हुआ था। और समाप्त कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक दोस्तों, अब देखिए द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल के लागू आ गया ना? किसने लागू किया था? आपका लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। और आपका समाप्त कितने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक दोस्तों, प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 1765 में हुआ था ईस्वी में। ठीक दोस्तों, कब समाप्त हुआ था? किस वर्ष समाप्त? 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि वर्ष, समाप्ति वर्ष पूछा गया है। ठीक दोस्तों, याद रहे, बहुत बार पूछा हुआ है। ये क्या है? समाप्ति वर्ष है, 1765 है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किसके? जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखिए, पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 में 10 सही है, 10 में 10 किए हैं, सबमिट करेंगे तब पता चलेगा 10 में 10 सही है आपका। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे, सबमिट कर दिए हैं। अब चलेंगे हम लोग 9वें असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, 9वां असाइनमेंट देखेंगे।
आपका 9वां असाइनमेंट चेक करेंगे। 9वां असाइनमेंट क्या है उसका चलेंगे 10वें असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट बचे हैं। और ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पढ़े, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा? 1799 में लड़ा गया था। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में बनाया गया था? किसके कार्य में बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बनाया गया था। ठीक दोस्तों, अगला देखिएगा। कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको याद होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ये भी हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके समय में? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ये बिछाई गई थी रेलवे लाइन। ठीक दोस्तों, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर किस देशी राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय बनाया गया था? किसके? अवध के। ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 में की गई थी। तो 1 2 3 चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म किया था? किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा आपका सही। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी कौन सा राज्य था? कौन सा था? हैदराबाद। किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, वही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन कर दिए, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद देखिए 10 में 10 आपका स्कोर आ गया। ठीक दोस्तों, ये आपका 9वां असाइनमेंट था, 9वां कंप्लीट हुआ। 10वां चलते हैं, लास्ट असाइनमेंट करेंगे आज का, फिर अगले दिन करेंगे 10। इस तरह से करके 3 दिन में आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 10वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, अब देखें 10वां असाइनमेंट, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। बिल्जर्ड नामक तेज हवाएं किस प्रदेश में चलती हैं? कहाँ चलती हैं? टुड्डा प्रदेश में चलती हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अलग कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। देखिए ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये आपका घास का मैदान है। ये पूछा जा रहा है कहाँ कहाँ पाया जाता है घास का मैदान। तो क्या हो जाए? प्रेयरी घास कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में। तो कौन सा ऑप्शन है? उत्तरी अमेरिका। देखिए यहाँ पर है, इसको ऊपर लाइए, इसके सीधे मिलाइए, इसके सीधे मिला लिए। पंपास कहाँ होता है? दक्षिण अमेरिका में, बिल्कुल सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है। वेल्ड कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखिए याद करने का तरीका देखिए, बताता हूँ स्टार्टिंग से। डाउन्स क्या होता है आपका? कैसे याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे पाया जाता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर होते हैं वो जो बॉलिंग कराते हैं वहां पर क्या करते हैं? बहुत बाउंस मारते हैं, बाउंस मार के बॉल को उछालते हैं। तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग? डाउन से याद कर लेंगे। डाउन से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका क्या करता है? जब वो बॉलिंग करता है क्रिकेट में तो क्या करता है? बोल्ड ज्यादातर मारता है। तो बोल्ड के हिसाब से हम याद कर लेंगे। अफ्रीका ज्यादा बोल्ड करता है तो बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से आपका चारों। और प्रेयरी घास, प्रेयरी हमेशा क्या होता है? हमेशा डियर, मतलब डियर यूज के बात करते हैं वहां पर इंग्लिश में आपको उत्तरी अमेरिका में। ठीक दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका। इसी तरह पंपास याद करिएगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएगा। अगला चलिएगा। चक्की जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, तो साउथ अफ्रीका लगा देंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिए। क्याली क्या है? क्याली एक गाड़ी है जिसमें कोई पहिए नहीं लगे रहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? बिना पहिए की गाड़ी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। मानसूनी प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है? 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश तक है, जो महाद्वीप की पूर्वी भाग को कहते हैं। ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है। किस प्रदेश की सदाबहार कड़ी और लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आपके विषुवत रेखी प्रदेश पर्वत में पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, शीतकालीन वर्षा किस प्रदेश की विशेषता है? देखिए शीतकालीन वर्षा किस प्रदेश की विशेषता है? किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेश की ये विशेषता होती है। ठीक है। आर्कटिक बिलो क्या है? आर्कटिक बिलो एक प्रकार की क्या है? झाड़ियां होती हैं। ठीक दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पड़ेगा। गिनी तट के श्वेत निवासियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइएगा। अलग कह रहा है। संसार का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बरखो यांग को कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अलग देखिए 10 ही क्वेश्चन था, 10 का आंसर किए, सबमिट करिए, डाटा सर्वर तक पहुंचाइए। 10 में 10 सही हो गया। ठीक दोस्तों, तो आज इस वीडियो 10वां असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 11वां असाइनमेंट से, कल देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो कल हम लिखेंगे 11 से 20 तक देखेंगे, फिर 21 से 31 तक देखेंगे। 3 दिन में आपको समाप्त कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।